हेलो बच्चों, तो देखिए अब पार्ट 2 लेकर आ गई मैंने आपको 21 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब मैं आपको अब जो है क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ 21 से 50 तक के। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आए हुए हैं और जैसा कल क्वेश्चन था कि बहुत आसानी से हो जाता था, टाइम जल्दी ज़्यादा नहीं लगा था, पर आज के क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, ज़्यादा समय लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास एकदम सही आंसर की पहुँचे, मतलब जिसमें कोई त्रुटि ना हो, इसलिए थोड़ा समय लेकर सही से दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तो आप देखिए पक्षी शब्द जो है यहाँ तत्सम है। अगला प्रश्न है आपका कि देशज शब्द कौन सा है। यहाँ पे मैंने कई बार आपको बताया तेंदुआ शब्द देशज होता है, मैंने बहुत बार बताया आपको। अगर आपको याद होगा तो आप पेपर बहुत अच्छा करके आए होंगे। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है पूछा जा रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। क्लांति का थकावट और कांति का चमक होता है, और यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। बाकी तो सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए ही थे ये। किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। तो आप देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, एक ही है जिसका सही दिया हुआ। अजर जो बूढ़ा ना हो, और अजिर जिसको आंगन बोलते हैं। कई बार बोला है मैंने आपको, कितनी बार इसके दोहे भी सुनाए हैं। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, और वही देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो आप देखिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया आपको, इसे छिद्रान्वेषी कहते हैं, छिद्रान्वेषी, और यहाँ पर लिख दिया गया है तथ्यान्वेषी, जबकि छिद्रान्वेषी कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। प्रश्न नंबर 27। देखिए प्रश्न संख्या 27 में दिया हुआ है कि किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष के समास के उदाहरण। ठीक है, और संप्रदान तत्पुरुष में चिन्ह होता है के लिए, जैसा कि बच्चे ने लिखा भी है जिसका पेपर है। तो आप देखिए यहाँ पे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह और राह के लिए खर्च, क्योंकि घोड़ा गाड़ी का मतलब होता है घोड़ा से खींचे जाने वाली गाड़ी। जैसे बैलगाड़ी बताया था ना, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी, वैसे घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर यश प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पे मुंह बोला नहीं होगा, तो इसीलिए उत्तर हमारा 3 है। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो आप देखिए चक्षु मतलब आंख, और मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा। बाकी इसकी लाइव क्लास अभी थोड़ी देर में आपको मिलेगी, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मत करिए कि भूल जाएं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्त साथी मित्रों सबको, ताकि वो सभी अगर इस वीडियो को देखें और जानें कि क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल का आरपीएससी ने दिया हुआ है, और उनके पेपर में भी कल आ सकता है ये, और आगे की कोई भी पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए भी। बादल का पर्यायवाची कादम्बरी नहीं होता, क्योंकि कादम्बरी का मतलब शराब होता है, मदिरा, ऐसा रस जिसका पान करने से नशा हो जाए। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो यही सही है, एक उन्नति अवनति। अगला क्वेश्चन आपका है कि द्विकर्मक रूप प्रयुक्त हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया द्विकर्मक में एक प्राणीवाचक और एक अप्राणीवाचक होता है। यहाँ पे देखिए अध्यापक ने किसको पढ़ाया, विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, ये रहा आपका द्विकर्मक। बाकी द्विकर्मक नहीं है, आपको लगा द्विकर्मक पर है नहीं। अगला प्रश्न है आपका कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ देखिए दुनिया का दुनिया लिखा जाता है, ये चंद्रबिंदु लगा करके यहाँ बनाया जाता है। अनेक भी अपने आप में बहुवचन है, आप भी बहुवचन प्रयुक्त होता है। तेवर शब्द, तेवर दिखा रहा है, तेवर ये भाव में आता है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही होती हैं। प्रवृत्त का विलोम निवृत्त होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है। तो आप देखिए यहाँ पर ये अध्यापक पढ़ा रहे हैं, सातत्य बोधक हो जाएगा, सातत्य बोधक पक्ष। किताब अलमारी में है, ये नित्य हो जाएगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर आवृत्ति बोधक पक्ष, जिसमें कि माँ खाना बनाती है, एक निश्चित समय पर जब कोई कार्य रेगुलर होता है तो उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, सुना दिया है तो फिर भाई ये पूर्णता हो जाएगा ना, सुना दिया तो पूर्णता हो जाएगी। आप उधर बैठिए, आज्ञार्थक, आज्ञार्थक में निवेदन भी आता है ना। भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए निर्झर का झरना और निर्जर का देवता होता है, तो एक क्रम ही उल्टा लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है। तो देखिए यहाँ पे संलिप्त निर्लिप्त होता है, सुबोध दुर्बोध होता है, आसक्त अनासक्त, गृहीत अनुगृहीत, तो एक ही अर्थ में आ गया ना, इसीलिए।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि यहीं पर अगला प्रश्न है आपका कि किस वाक्य में को उपसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, तो यहाँ पर को किसके लिए है, के लिए, यानी कि ये संप्रदान है, को दिया। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वो लौटाने की बात हो रही है, ना कि देने की। उसने पहले लिया था वो लौटा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि ये देने वाला भाव जो है ये संप्रदान है, किसानों के लिए दिया। उसने पेचकस के द्वारा, तो के द्वारा कर्ण का चिन्ह है। अगला प्रश्न है आपका कि इस किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये अशुद्ध हो गया, यहाँ पे ये अशुद्ध हो गया, यहाँ पे ये अशुद्ध हो गया, तो एक ही उत्तर है आपके पास जो कि शुद्ध है, वो है चरमोत्कर्ष और हतोत्साह। बच्चे ने कोशिश की है पर वो गलत किया है, कोशिश करना, ये सही होगा। मंत्रिमंडल से ही लिखा है पर ये सही, यहाँ पर ये शुद्ध, वाई सभी दोनों ही शुद्ध थे। अतिशयोक्त में पूरा सा होता है ना। किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सूझबूझ और अंधाधुंध लिखा हुआ है, अंधाधुंध होता है और सूझबूझ होता है, दोनों में झ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये रहा क्वेश्चन आपका। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो यहाँ पर कृतार्थ सही, कृतज्ञ सही, अलौकिक भी सही, पर मिष्ट भाषी लिख दिया, जबकि मीठा बोलने वाला नहीं, मित भाषी होता है, जो कि बच्चे ने सही भी लिखा हुआ है, जिसका पेपर है मित भाषी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप देखिए बालक में बाल मूल शब्द होता है, तो इसीलिए ये नहीं कि बाला होता तो बालक हो जाता, पर बाल मूल शब्द होता है तो बाल में क जुड़ता है, बालक हो जाता है। निंदा अक निंदक, पाठ अक पाठक, शिक्ष अक शिक्षक या शिक्षा अक भी शिक्षक होता है, तो इसलिए यहाँ पर तो नहीं है। अगला प्रश्न है आपका संज्ञा उपवाक्य, और मैंने आपको बताया था इसकी पहचान होती है की, तो ये रहा आपका उत्तर। बाकी आप देखो जो से शुरू हुआ तो विशेषण उपवाक्य, जितना से शुरू हुआ क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिसे से शुरू हुआ तो ये भी विशेषण उपवाक्य हो गया है। कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग, चोर पकड़ा गया, ये भी कर्मवाच्य, बहुत देर से पढ़ रहा है, ये रहा हमारा कर्तृवाच्य, ठीक है, ये है कर्तृवाच्य, ठीक। जब अपने से क्रिया हो रही हो या क्रिया कंप्लीट हो गई हो, उसको दिखाते हैं तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। यहाँ पे तो द्वारा लिखा ही था, ये तो पहचान ही थी। अगला प्रश्न आपका, फिर मैंने कहा है टाइम टेकिंग है, तो ये देखिए क्वेश्चन, इसमें फिर समय लगेगा आपका। क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्नलिखित शब्दों का पर विचार कीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर्धान और वाहिनी दो शुद्ध लिखे हुए हैं, तो ब और स सही है। बाकी आप देख सकते हैं आयुध होता है, आयुध होता है और उल्लंघन होता है, तो यहाँ पर त्रुटि थी। अगला प्रश्न देखिए आपका ये रहा कि संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण है, तो ये रहा संकेतार्थ वृत्ति, जिसमें तो आ जाता है, बहुत आसानी से पहचान गए आप। अगला प्रश्न ये था कि यहाँ पर किसमें अशुद्ध यानी कि व्यंजित करने वाला विस्मयादि बोधक असंगत है। तो आप देख सकते हैं तिरस्कार में छिछी, हट, अरे, ये, परे, ये होता है, यानी कि ओहो नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए है किस विकल्प में भाववाच्य है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन से बैठा नहीं गया, ये रहा भाववाच्य। किस इनमें देखिए अगला है कि निपात का प्रयोग नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं निपात का भी का प्रयोग, तक का प्रयोग, तो का प्रयोग हुआ, पर यहाँ पर कोई भी निपात नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, आने वाले पार्ट्स में आपको सारे उत्तर मिलने वाले हैं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और लाइक तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए बड़ी मेहनत कर रही हूँ तो इतना तो कर ही सकते हैं आप, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्मवाच्य नहीं, यहाँ कर्तृवाच्य है, बच्चे ने गलत कर दिया है, यहाँ पर ये कर्तृवाच्य। क्वेश्चन पूछा गया कर्मवाच्य का, और ये देखिए रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद स्वागर द्वारा किया गया। किसके द्वारा, रामानंद स्वागर द्वारा क्या किया गया, रामायण सीरियल का निर्माण। तो यहाँ पे कर्म है, सो ये कर्मवाच्य है, ठीक है। तो अभी 50 क्वेश्चंस के उत्तर मिल गए आपको। आने वाले पार्ट्स में आपको मुश्किल से मैक्सिमम 10-15 मिनट के में अगला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम आपको आगे के 50 क्वेश्चंस करवा देंगे। सो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कल के पेपर में भी जल्दी सबसे पहले आपको उत्तर मिलेगा और सही सटीक उत्तर मिलेगा। ये नहीं कि बस हड़बड़ी में आंसर कुछ भी करवा दिए ना, बहुत सटीक और एकदम टेस्ट करके हम आपको इसको रीचेक करके फिर उसके बाद आपको मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसे चेक करिए और उसके बाद जो है आप देखिए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके।
सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी मुश्किल से 10 मिनट बाद अगली क्लास में। बाय बाय।